हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्सवर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वांट्सवर्ल्ड में। जैसे कि आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आज हम लोग लाइन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स जो का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो देखो भाई, स्ट्रेट लाइन क्या होगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन के चाहे जैसे बना दो, ठीक है, किसी भी तरह बना दो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी पॉइंट से होकर जाएगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लिया हमने यहाँ पर x1 कॉमा y1 से ये जा रही है, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पर ये हो गई x2 कॉमा y2, ये किसी पॉइंट हो गया, कोई दो पॉइंट्स हो गए। तो अगर किसी दो पॉइंट से होकर ये लाइन जा रही होगी भैया, तो यहाँ पर क्या होगा ये, देखो ध्यान से समझो। अगर ये दो पॉइंट से होकर जा रही होगी तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब क्वेश्चन बनता है कि ये m कहाँ से आ गया। तो भाई मेरे m इज अ स्लोप। स्लोप की वैल्यू होती है जब दो पॉइंट से जाता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। अगर ये स्लोप थीटा के फॉर्म में तो ये होता है tan थीटा। अब कहोगे सर ये थीटा क्या होता है। देखो भाई, अगर ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस है, ठीक है। अगर मैंने एक लाइन ये बनाई तो स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा बनता है वही स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का भी एग्जामिनर दे दे कि स्लोप ये है, ये मान लो फाई है, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको फाई ना लेट करके एक वैल्यू लेके मैं बताता हूँ आपको ताकि ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लो आपको दे दिया उसने 60 डिग्री है, ये मान लो उसने 60 डिग्री दे दिया और कह दिया फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन एल। तो ये होगा tan 60 डिग्री लिख दोगे और यहाँ पे √3 डिग्री, जो कि गलत है। मैंने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना यहाँ पर स्लोप बना है, कितनी झुकी हुई है, कितनी बेंड है। तो ये तो 30 डिग्री बेंड है ना, सॉरी। तो ये कितनी बेंड है भाई, ये है हमारी 120 डिग्री। 120 डिग्री ना लेकर यहाँ पर रुको एक मिनट में फिर से कोई वैल्यू एक सही ले लेता हूँ जो कि आपको इजी से समझ में आए। ये 120 डिग्री है, तो यहाँ पर 120 डिग्री ले लोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये कितना, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे, क्योंकि एक लाइन है उस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री होगा उनका सम, तो ये 60 डिग्री। तो m इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री √3, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। बात समझ में आई। दो पॉइंट्स दिए हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर जैसे कि एक लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एक ये लाइन दी हुई है, ठीक है। और ये लाइन पे ये कोलिनियर्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं अगर आते नहीं है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमने कह दिया x1 कॉमा वाई वन, x2 कॉमा वाई टू, x3 कॉमा वाई थ्री, x4 कॉमा वाई फोर, ये कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर है, अगर इनको प्रूव्ड करना है तो यहाँ पर इन सब का स्लोप आप निकाल लो। इनसे स्लोप निकाल लो m1, इनसे स्लोप निकालो m2, इनसे स्लोप निकालो m3। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल होगा हमेशा। अब ये क्यों होगा भाई, सिंपल सी बात है यार, ये एक लाइन है, ये x एक्सिस है। इसको अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, तो यहाँ से अगर तुम एक x एक्सिस की यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पर ये पॉइंट्स, यहाँ पर ये देखो, ये भी एंगल उतना ही, ये भी एंगल उतना ही, ये भी एंगल उतना ही। क्यों, पैरेलल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल भी देखे होंगे। तो ये एंगल हमने निकाल लिए, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। तो जब थीटा इक्वल है तो m इक्वल टू tan थीटा, बेटा स्लोप भी तो इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ पर जब भी कोलिनियर प्रूव करने के लिए आ जाए तो यहाँ पर स्लोप निकाल लो, इक्वल कर दो। बाकी कोलिनियर के और भी मेथड होते हैं लेकिन ये मेथड बेस्ट है, ठीक है। और क्या देखेंगे, जैसे काफी बच्चों को यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर कह देंगे कि कोई लाइन इनसे जा रही है, x1 कॉमा वाई वन से, x2 कॉमा वाई टू से, x3 कॉमा वाई थ्री से, और x4 कॉमा वाई फोर से। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह दे दिया तो बच्चों को क्या लगता है, इससे अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो वो अलग आएगी, इससे निकालेंगे तो अलग आएगी, इससे निकालेंगे तो अलग आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाहे इस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालो, चाहे इस पॉइंट से, चाहे इन पॉइंट से, चाहे इन दोनों पॉइंट से, चाहे इन दोनों पॉइंट से, क्योंकि ये सारे कोलिनियर है। आप किसी भी दो पॉइंट से अगर आप लाइन की इक्वेशन निकालते हो तो वही आपकी लाइन की इक्वेशन होगी, आपकी कोई अलग अलग लाइन की इक्वेशन नहीं आती है, ठीक है ना।
और जो भी आएगी वो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे इन पॉइंट्स को। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि अगर कोई लाइन है, पॉइंट इससे जा रही है x1 कॉमा y1 से और x2 कॉमा y2 से, और एक पॉइंट दे दिया अलग से, कह रहे हैं बताओ भाई ये पॉइंट इस लाइन पे होगा कि नहीं। तो इनसे आप क्या करोगे, इक्वेशन निकालोगे। किससे, y माइनस वाई वन इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन से। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हूँ x, अब यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने मान लिया 4,3 को, यहाँ पर अगर ये पास हो रही है, तो जब x, y 4,3 रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बात समझ में आई, ये हो गया। कुछ इक्वेशंस में ऐसे दिया होता है, जैसे ये दिया हुआ है 4y प्लस 3x माइनस 1 इजकल टू 0, देन फाइंड स्लोप। तो यहाँ पर y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 4y इजकल टू हो जाएगा 3x माइनस का प्लस का वहाँ पर 1 हो जाएगा, y इजकल टू माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि इस 4 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से जब आप कंपैरिजन करोगे तो m इजकल टू आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 4। इससे भी आपका स्लोप निकल आता है। अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे यहाँ पर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 रेशियो m1 इजकल टू m2 होता है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इजकल टू माइनस 1 होता है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, मान लो इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन पे हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पास हो रही है x1 y1 से। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस वाई वन इजकल टू m2 x माइनस x1, और पूछ लेगा इस वाली की इक्वेशन, तो ये क्या होगी, y माइनस वाई वन इजकल टू m2 x माइनस x1। अब कहोगे सर m2 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो m1 इजकल टू m2 होगा, तो दोनों की इक्वेशन इक्वल होगी। बात समझ में आई, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। मान लो यहाँ पर इसकी ये m1 है, इसका स्लोप m2 है। मान लो ये लाइन है, इसका यहाँ पर हमको दी है इक्वेशन y माइनस वाई वन इजकल टू m2 x माइनस x1, और पूछ रहा है इसकी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इजकल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और इसकी पूछेगा जब मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका एक यहाँ पर कोई पॉइंट दे देगा, ये मैं भूल गया, ये एक पॉइंट दे देगा x1 y1, ठीक है, और इसके लिए भी एक अलग पॉइंट देगा, दैट इज x1 y1। ये x1 y1 इस x1 y1 से अलग है। जैसे कि यहाँ पर ये है, इसके लिए ये मान लो 3,4 दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो 1,2 दे दिया होगा, तो इसको x1 y1 लेट कर लोगे। यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर m1 x माइनस x1। अब कहोगे सर m1 तो इसमें दिया नहीं होगा, लेकिन m2 दिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m1 m2 इजकल टू माइनस 1, तो m1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m2। तो इसकी इक्वेशन जब निकालोगे तो y माइनस वाई वन इजकल टू माइनस 1 अपॉन m2 x माइनस x1। क्लियर, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो चलो भाई, आज के लिए इतने कॉन्सेप्ट ठीक है। तो भैया ये सब हमारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे। होप आप सभी ने रिवीजन कर लिए होंगे आपने सारे कॉन्सेप्ट, और जो भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपके लिए ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा वीडियो था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।